Hey guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine. आज हम डिस्कस करेंगे सेबी की जो लीगल स्ट्रीम की जॉब के लिए एप्लीकेशंस हैं वो ओपन है. यू कैन अप्लाई फॉर 2022 and I want to tell you that this is the one of the first exams that I have seen जो बहुत ही clear cut से हमें syllabus बता रहा है. तो I would say that because clarity of syllabus है तो इट इज समवॉट easier to crack this exam because हमें पता है कि अच्छा यहाँ से आएगा, ये मुझे प्रिपरेशन करनी है, राइट. सो आई वुड से दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको बहुत जैसे एक होता है ना, एक तमन्ना है दिल में, यू वांट टू गो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम एंड आपके पास लॉ की डिग्री है, तो और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने किसी और चीज़ में ग्रेजुएशन किया हुआ है. बट लॉ वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि लीगल स्ट्रीम में भी ओपनिंग्स हैं, राइट. तो जल्दी से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ. वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ. या गाइस, वेलकम टू लॉगरी. आई होप यू सब्सक्राइब टू लॉगरीज यूट्यूब चैनल एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLogiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. तो रजिस्ट्रेशन हमारी कब की स्टार्ट हो चुकी है? 5 जनवरी के, और लास्ट डेट जो है वो है 24 जनवरी 2022. तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, ठीक है ना. अवेलेबिलिटी ऑफ कॉल लेटर्स वो कहते हैं आपको ईमेल से बता देंगे. तो इसके अंदर 3 फेजेस हैं, राइट. फेज 1 जो है आपका 20th फरवरी को होगा फर्स्ट एग्जाम, सेकेंड 20th मार्च को होगा, और फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको बता दिया जाएगा, राइट. नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 80 सीट्स हैं. यू कैन, अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक फॉर योरसेल्फ. अब यहाँ पे देखिए, अगर आप जनरल स्ट्रीम में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री इन लॉ है तब आप जनरल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं. आप मल्टीपल स्ट्रीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो आप जनरल, लीगल कैटेगरी के लिए तो ऑब्वियसली लॉ की डिग्री चाहिए, ठीक है ना. 16 सीट्स हैं इन टोटल. Okay. Age limit. A candidate must not have exceeded the age of 30 years as on 31st December 2021. ठीक है ना, आपके 30 years से प्लस में एज नहीं होनी चाहिए. That is, candidate must have been born on or after 1st January 1992. ठीक है. उसके बाद अपर एज लिमिट prescribed above will be relaxable for up to a maximum of 5 years for candidates belonging to scheduled caste or scheduled tribe if the posts are reserved for them, up to a maximum of 3 years in case of candidates belonging to other backward classes who are eligible to avail reservation applicable to such candidate if the posts are reserved for them. ठीक है. मोड ऑफ सिलेक्शन, तो ये हम समझ लेते हैं, ठीक है. मोड ऑफ सिलेक्शन शैल बी इन 3 स्टेजेस. 3 स्टेजेस का स्टेज प्रोसेस है. फेज 1 में ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क ईच. तो प्लीज आप ये नोट कर लीजिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो. फेज 1 में 2 पेपर्स होंगे, ठीक है ना, और वो 100 मार्क्स ईच के हैं. ठीक है, नोट कर लिया सबने, 100 मार्क्स ईच, राइट. उसके बाद फेज 2, ये भी ऑनलाइन ही हमारा पेपर है और इसके अंदर भी हमारे 2 पेपर्स होंगे विच आर गोइंग टू बी ऑफ 100 मार्क्स ईच, राइट. उसके बाद मतलब हमारे टोटल 4 पेपर्स हैं, ठीक है. 400 मार्क्स का जो टोटल बनता है हमारा ये. और फेज 3 के अंदर हमारा इंटरव्यू है, ठीक है. क्लियर है कि कितनी स्टेजेस है, राइट. फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो फेज 1 है, एंड ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब एमसीक्यूज होंगे हमारे पास. एमसीक्यूज होंगे 100 मार्क्स each, ठीक है ना. will be held on 20th February 2022. the exam will consist of paper 1, all streams का paper 1 same है. क्या होगा इसमें? multiple choice questions on the subjects is general awareness including some questions related to financial sector for of easy to moderate difficulty, ठीक है ना. तो हमारी यहाँ पे current affairs भी आएंगी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है. प्लस फाइनेंस सेक्टर से, फाइनेंशियल सेक्टर से भी हमें क्वेश्चंस कवर करने हैं, ठीक है. इफ यू वांट मी टू डू अ डिटेल्ड वीडियो, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करके एक वीडियो करूं, तो यू नीड टू कमेंट डाउन बिलो. आई वुड लव टू डू अ वीडियो.
ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। अभी के लिए मैं बता दूं, करंट अफेयर्स के लिए टिट्स बिट्स नाम की मैगजीन आती है, वो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, वो बेस्ट रहेगी। और अभी जिस टाइम की एग्जाम हो रहा है आपको एनुअल एडिशन भी मिल जाएगा, तो एनुअल एडिशन और जो रिसेंट जनवरी 2022 का एडिशन होगा टिट्स बिट्स का, वो बाय कर लो, बहुत हेल्प करेगा। इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग है। ठीक है ना। तो मैथ्स है, इंग्लिश है और रीजनिंग भी है, मतलब आपको रीजनिंग पढ़नी है। मैं बुक्स का नाम लिख देती हूँ यहाँ पे। देखिए, इंग्लिश आप अपनी कवर करिए एसपी बख्शी में से, बुक्स का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 डेज वंडर बाय एस चंद, आर.एस. अग्रवाल की बुक बाय कर लीजिए। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल की बुक बाय कर लीजिए, इसमें से आप सॉल्व करिए। अगर आप डिटेल चाहते हैं कि टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है, वो सब कॉमेंट डाउन बिलो, आई वुड लव टू डू अ वीडियो। पेपर 2 जो है वो लीगल इंफॉर्मेशन, लीगल का जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू द स्ट्रीम। तो हमें लीगल का जो सिलेबस है वो भी हम देखेंगे। 40% एग्रीगेट कट ऑफ 40% है, ठीक है ना। 40 यहाँ पे 30% थी। पेपर 2 40%, एग्रीगेट कट ऑफ 40%, ठीक है ना। देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग, तो 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन फॉर द पेपर 1 एंड पेपर 2 इन फेज 1। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, ठीक है ना। देयर शैल बी अ कट ऑफ ऑफ मिनिमम 30% फॉर पेपर 1, नो सेक्शनल कट ऑफ शैल बी देयर एंड अ कट ऑफ ऑफ मिनिमम 40% फॉर पेपर 2 इन फेज 1। तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है बट पेपर वाइज कट ऑफ है, ठीक है। कैंडिडेट्स वुड नीड टू सिक्योर सेपरेट कट ऑफ इन ईच पेपर एज मेंशन एट अबव एज वेल एज एग्रीगेट कट ऑफ, ठीक है ना। तो पेपर वाइज कट ऑफ भी लेकर आनी है और दोनों पेपर्स को मिला के जो कट ऑफ है वो भी आपको पार करनी है, राइट। नाउ फेज 1 का जो सिलेबस है वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 5, पार्ट 6A, पार्ट 8, पार्ट 9A, पार्ट 9B एंड पार्ट 11, ठीक है ना। तो आप मेरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, वुड बी रियली हेल्पफुल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है ना। वेटेज जो है इसकी 10% है। तो 15% वाला जो आपका है वो ये है, सेबी एक्ट आपका 15% का, कंपनीज एक्ट 15% का है, ठीक है। आपका क्रिमिनल लॉ आईपीसी 15% है। और देखिए यहाँ पे चैप्टर्स भी मेंशन है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो जो आपके 15% वाले टॉपिक्स हैं उनको पहले करिए, फिर आप अपने 10% वाले करिए और फिर 5% वाले करिए, राइट। बेयर एक्ट्स फॉलो करें प्लस एमसीक्यूज, ठीक है ना। जुडिशरी की जो बुक्स होती हैं उसमें से आपको क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे, वो क्वेश्चन बैंक्स बाय करिए एंड उसमें से क्वेश्चंस सॉल्व करिए, राइट। फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फेज 2 क्या है, दोबारा से ऑनलाइन एग्जामिनेशन, वो ही 2 पेपर्स हैं आपके, ठीक है ना। 2 पेपर्स 100 मार्क्स ईच विल बी हेल्ड ऑन 20 मार्च 2022, राइट। तो पेपर 1 जो होगा ऑल स्ट्रीम्स का सेम है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टू टेस्ट ड्राफ्टिंग स्किल्स, ठीक है ना। ड्राफ्टिंग स्किल्स के लिए आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, राइटिंग का कह सकते हैं आप, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन 100 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन 60 मिनट्स, कट ऑफ 30%, वेटेज 1/3, ठीक है। सब कुछ नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका पेपर 2 जो है लीगल वालों का, वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्ट्रीम बेस्ड आएंगे, 100 मार्क्स का होगा, 40 मिनट्स दिए जाएंगे, 40%, 2/3 वेटेज। उसके बाद आपका एग्रीगेट जो दोनों में आपको लेकर आना है वो है 50%। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 2 विल बी इशूड न्यू हॉल टिकट्स फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन मल्टीपल स्ट्रीम्स। पेपर 2 विल बी कंडक्टेड इन वेरियस शिफ्ट्स, ठीक है ना। अगर आप जनरल कैटेगरी के जनरल स्ट्रीम के लिए भी अप्लाई करना क्या सोच रहे हो और लीगल का भी, तो आपके ये दोनों पेपर्स डिफरेंट शिफ्ट्स में होंगे, ठीक है ना। उसके बाद देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की फॉर पेपर 2 इन फेज 2, ठीक है। पेपर 2 के अंदर, फेज 2 के अंदर जो पेपर 2 है आपका, मतलब जो आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक वो है पेपर है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो नोट कर लीजिए। देयर शैल बी अ कट ऑफ, ये हमने देख लिया है। तो आपका जो फेज 2 का पेपर है उसके अंदर जो लीगल में से क्वेश्चंस आने हैं वो ये है। तो 20% आपका सिक्योरिटीज लॉ, ठीक है। सेबी एक्ट जो है, सेबी एक्ट तो आप बाय कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। 20% आपका कॉर्पोरेट लॉ कंपनीज एक्ट आ जाता है, उसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, राइट। उसके बाद आपका 15% का जो आपका ये वाला पार्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लॉ ऑफ ट्रस्ट। 10% आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस आ जाता है, फिर क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ एविडेंस, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स।
तो ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझा देती हूँ, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो करूँ तो मैं कर दूँगी। देखिए नंबर 1, अब क्योंकि यहाँ पे आपको उन्होंने पार्ट्स और सब कुछ बताया हुआ है, तो बेयर एक्ट में से एक रीडिंग देना बहुत ज़रूरी है। बट जब हम बेयर एक्ट में से पढ़ते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिस आउट हो जाती हैं, ठीक है। कोई जजमेंट आई है, कोई अपडेट आया है, तो वो बेयर एक्ट में नहीं मिलता है। तो हमें बेयर एक्ट पढ़ने के साथ साथ हमें इन शॉर्ट में भी ये टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे कहीं से। तो यू कैन बाय बुक्स। देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप जैसे एलएलएम की यूनिवर्सल की बुक आती है जिसके अंदर बहुत सारे आपके टॉपिक्स हो जाएंगे, या फिर आपको जुडिशरी की बुक जिसके अंदर शॉर्ट के अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं, कुछ अच्छी एक्सप्लेनेशन है बट शॉर्ट के अंदर दिया हुआ है और टॉपिक कवर किया हुआ है, वहाँ से आप पढ़िए। यहाँ पे आप अपने नोट्स बनाइए इसकी उसके अंदर, ठीक है ना। जुडिशरी या एलएलएम की बुक ले सकते हैं आप जो कंपटीशन की होती है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, एमसीक्यूज। बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करिए जुडिशरी लेवल के और सारे, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एमसीक्यूज को सॉल्व करना। अगर मुझे कोई इन पर्टिकुलर सेबी की बुक मिलेगी, आई विल बाय इट एंड आई विल रिव्यू इट फॉर योरसेल्फ। यू नीड टू कमेंट डाउन बिलो कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस एग्जाम में, अकॉर्डिंगली आई विल डू इट, राइट। और जैसे कि मैं हर एग्जाम में कहती हूँ, जो आपके 20% वाले हैं उनको पहले करो, 15% वाला फिर बाद में, फिर 10, और आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज गोइंग टू बी सेम फॉर फेज 1 एंड फेज 2। तो जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, पेपर ऑफ फेज 2 फॉर ऑल स्ट्रीम्स, ठीक है ना। फेज 2 के अंदर जो पेपर 1 हमारा होगा, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का पेपर है, ठीक है ना। उसके अंदर द पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन अ मैनर टू असेस द राइटिंग स्किल्स इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इंक्लूडिंग प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आएंगी। इसके लिए आप आई थिंक प्रेसी राइटिंग मैंने एसपी बख्शी की बुक रेकमेंड करी थी, एसपी बख्शी मत लेना, इंस्टेड आई विल recommend some other book. I will have to check. Please guys, if you are interested in giving the exam, please comment down below, because मुझे इसकी सेपरेट वीडियो करनी ही पड़ेगी जिसके अंदर सारी बुक्स मैं एनालाइज करके आपको दे दूंगी कि ये बाय कर लो, ऐसे ऐसे पढ़ो एंड यू विल बी गुड टू गो। सर्विस कंडीशंस देख लीजिए, ये आपको मोटिवेशन देगा कि क्यों आपको इस एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, मोटिवेशन मिलेगी आपको, ठीक है। द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रिक्रूटेड फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए शैल अंडरगो प्रोबेशन ऑफ 2 years. The candidate shall be confirmed in the service of SEBI subject to their satisfactory performance during the probation period, ठीक है। Pay the pre-revised pay scale of officers in grade A is ₹28,150, ठीक है। You can check out for yourself। तो मतलब अच्छी खासी आपकी सैलरी है, बढ़ेगी भी, ठीक है। तो फैमिली अलाउंस, लोकल अलाउंस एट Mumbai at the minimum of the scale is approximately 1,15,000 per month without accommodation and 80,500 per month with accommodation। बेनिफिट्स सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। अकोमोडेशन जो आपकी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन वुड बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। पोस्टिंग उन्होंने बताया हुआ है ट्रांसफर टू एनी लोकेशन इन इंडिया कर सकते हैं, बट इट इज गुड जॉब, लाइक गवर्नमेंट जॉब का अगर आपको क्रेज है तो यू कैन गो फॉर दिस। एप्लीकेशन फ़ी जो है अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए ₹100। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी एंड अगर आप इस एग्जाम में इंटरेस्टेड हो, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोग इंटरेस्टेड है, अकॉर्डिंगली आई विल ट्राई टू हेल्प यू मोर एंड मोर। नंबर 2, कमेंट डाउन बिलो कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। क्या आप चाहते हो कि मैं पूरी एक बुक्स की आपको लिस्ट दे दूँ कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, बिकॉज मैं खुद बुक्स बाय करूँगी, आपको एनालाइज करके दे दूँगी, सो आपके लिए बहुत ईजी होगा। यू नीड टू कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन ऑन। और मैं ट्राई करूँगी कि अब मैं बहुत सारी जॉब जो अपडेट्स है आपके लिए लेकर आऊँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। यू गाइज टेक केयर।